मुंबई इंडियंस आज पंजाब के साथ मुकाबला खेलने वाली है। वानखेड़े में वो मैच है। लेकिन सवाल वही है, क्या रोहित शर्मा फिट है? क्योंकि पिछले मैचों में हमने देखा रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल उठे कि क्या रोहित शर्मा फिट है, सारे मैचेस खेल सकते हैं। इनफैक्ट आज के मैच को लेकर ही सस्पेंस बना हुआ है कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। विमल सर के पास कुछ अपडेट्स हैं रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर। विमल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल जो बना हुआ है, क्या आज के मैच के लिए रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस की है? वो खेलने के लिए फिट है? खेलेंगे तो क्या पूरे 20 ओवर फील्डिंग करेंगे? क्या अपडेट्स है सर रोहित शर्मा की इंजरी पर? बिल्कुल उत्कर्ष, अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए अभी तक पूरे टूर्नामेंट में भी देखा जाए, उन्होंने पहला मैच जो जीता था वही हम्म। वानखेड़े में जीता था और इत्तेफाक से रोहित शर्मा ने एक शानदार अर्धशतक बनाया था केकेआर के खिलाफ। और हम्म। ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंटम और रिदम जो है कंटिन्यू करेगा, लेकिन फिर हम्म। मुंबई की टीम यहाँ दिल्ली में आई, हारी। और हम्म। अभी तक मुंबई का बैटिंग जो है वो चली नहीं है, और हम्म। ऐसे में और ज्यादा उम्मीदें हो जाती है। फॉर्मर कैप्टन है रोहित, टीम इंडिया के व्हाइट बॉल के लेजेंड है। और यहाँ पर भी अब तक टूर्नामेंट में अगर आप देखा जाए, मुंबई इंडियंस के लिए 4 मैच में 137 रन उन्होंने बनाए। तो मुंबई हम्म। की जो डेस्परेशन है, मुंबई के जो कप्तान होंगे, कोच होंगे, उनकी डेस्परेशन होगी कि रोहित खेले। लेकिन यहाँ हम्म। पर दो गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल यह है कि रोहित का, और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अब तक मुंबई ने हम्म। ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा। मुंबई से लगातार, क्योंकि मैं देख रहा था एकमात्र जो उनके मीडिया मैनेजर का एक जो बयान है, जो मैं हम्म। देख रहा था किसी अखबार में था, उन्होंने कहा कि वेन वी विल नो वी विल नो। यानी अब कई बार मन में ये सवाल उठता है कि क्या जो भी चीजें मुंबई ने इसको जानबूझकर पंजाब को थोड़ा सा सस्पेंस में रखने के लिए तो हाँ। ऐसा नहीं कर रही है। वो ये तो नहीं चाह रहे हैं कि भाई चलो रोहित हो सकता है खेले, क्योंकि दो तरह की चीजें हाँ। आई हैं। एक चीज जो तसल्ली की बात जो मुझे लगती है कि जो फैंस को उस दिन डर लग रहा था कि क्या चोट बहुत गंभीर है, को चोट हम्म। बहुत सीरियस है हैमस्ट्रिंग की। क्योंकि रोहित का अगर आप देखा जाए, पास्ट में भी पिछले कई सालों में कई बीच बीच में उनको ट्रबल हुआ। इनफैक्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेले थे, तब भी उनको समस्या हुई थी। हम्म। हालांकि अच्छी चीज थी कि उसके बावजूद उन्होंने 75 रन बनाए थे, जिताए थे मैच। तसल्ली की बात मैं इससे बोल रहा हूं कि कल जो है मैच से एक दिन पहले रोहित शर्मा ने करीब 40 मिनट तक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह किया, हम्म। और 20 मिनट उन्होंने बैटिंग भी की। लेकिन हम्म। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि उस 20 मिनट के दौरान बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखे थे। लेकिन द फैक्ट ये है कि 20 मिनट उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने जॉगिंग किया, यानी मैच मोल्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो अच्छी चीज है एमआई के लिए, रोहित के लिए, कि सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं है। जैसा अगर हम्म। बहुत सीरियस रहता तो वो मैदान पे ही नहीं आते। हम्म। दूसरी चीज है कि क्या रोहित को रिस्क लेंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का कैंपेन अभी जस्ट अभी मिडिल स्टेज में भी नहीं पहुंचा है। हम्म। मुंबई को हमने अक्सर देखा है कि वो वापसी करते हैं सेकेंड हाफ में। रोहित शर्मा सिर्फ मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नहीं है, रोहित शर्मा इंडियन टीम के भी खिलाड़ी हैं। इमीडिएटली आफ्टर आईपीएल आयरलैंड के साथ 3 वनडे है, फिर इंग्लैंड के साथ इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज है। हम्म। तो रोहित, तो ये पूरा डिसीजन जो है एमआई ने, जो कप्तान कोच ने है, रोहित पे ही छोड़ा है कि आप कैसे फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी हम्म। कितना अलाउ कर रही है। हम्म। बट रोहित के लिहाज से देखें तो सर, क्या ऐसा होगा कि एक दो मैचेस अगर रोहित बैठ भी जाते हैं, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ये कहेगा कि चलिए ठीक है, हम आपको 2 मैच बैठाना भी अफोर्ड कर सकते हैं। बेशक आपने कहा जरूर कि टीम की हालत ठीक नहीं है, बट क्या 2 मैच अगर रेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम, जैसा आपने बताया ओडीआई सीरीज है, उसके लिए बेस्ट होगा? आई थिंक देखिए, ये जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे आप देखिए अभी इत्तेफाक से 3 खिलाड़ी जो आईपीएल के जो 3 सबसे बड़े नाम हैं, वेदर हम्म। महेंद्र सिंह धोनी फ्रॉम सीएसके, रोहित शर्मा एमआई, और विराट कोहली। हम्म। मैंने, आपको अगर उत्कर्ष याद हो तो आप मुझे दिलाइएगा, मैंने विराट कोहली को कभी भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए कभी नहीं नहीं। देखा। ठीक है ना। रोहित शर्मा पिछले साल खेल रहे थे लेकिन इस साल नहीं खेले। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी बनी है कि भाई हम्म। उनको लगता है कि अगर वो फील्डिंग में थोड़ी सी उनको दिक्कत होगी भागने में, तो रोहित को हो सकता है कि अगर बैटिंग कंफर्टेबल है तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं। एक एक पॉसिबिलिटी है जो विराट कोहली ने खुद किया। विराट हम्म। कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, जितना वो प्राइड लेते हैं अपने फिटनेस को लेकर, कंप्लीटली फिट नहीं थे फिर भी खेले। और कल हमने उन्होंने उनका देखा भी, उनका रोल जो हम्म। था वो अनुभव। क्योंकि रोहित शर्मा न सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे, एक अनुभवी कप्तान के तौर पे हम्म। हमने देखा कि भाई इस बार हाँ। भी अगर मुंबई का, जब जब हार्दिक पांड्या हम्म। फील्डिंग कर रहे हैं, कप्तानी, तो रोहित जिस तरह से हम्म। आते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इट्स नॉट जस्ट मेयरली हम्म। प्लस। इस टूर्नामेंट में अभी देखिए रिदम तो उन्होंने दिखाई है। हम्म। बैटिंग उस दिन भी अगर रोहित बैटिंग, जब तक रोहित और रिकल्टन बैटिंग कर रहे थे पावर प्ले में, तब तक ठीक लग रहा था। हम्म। रोहित के जाने के बाद ही पूरा हम्म। मोमेंटम और रिदम हाँ। गड़बड़ा। तो नहीं, मुझे आपने लगता है कहा सर 40 मिनट प्रैक्टिस की उन्होंने, उसमें बैटिंग प्रैक्टिस कितनी देर की थी? क्या उस बैटिंग बीस प्रैक्टिस बीस मिनट की? 40 मिनट तक उन्होंने स्ट्रेचिंग की थी अपना, और उन्होंने जॉगिंग वगैरह किया। हम्म। 20 मिनट तक उन्होंने नेट्स में बैटिंग की थी। हम्म। हालांकि जो लाइट नेट्स में सेशन था? उन्होंने बैटिंग, हाँ,
लाइट सेशन था वो काफी। लाइट लाइट सेशन था, उन्होंने कोई गेंदबाज वगैरह जो है उनको फेस नहीं किया। और उम्मीद इस समय बोल रहा हूँ कि तसल्ली की बात है कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। अब ये बात है कि भाई रोहित खुद कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है, अगर ये लगेगा कि नहीं यार ये मैच में अगर मैं बैठ जाता हूँ तो कम से कम आगे वाले मैचेस के लिए टीम के हाँ। लिए मेरे लिए सुविधा रहेगी। तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये एकदम डेस्परेट सिचुएशन होती कि भाई हम्म। आपका प्ले ऑफ इस पे डिपेंडेंट कर रहा है, सेमीफाइनल फाइनल है, तो यू कैन टेक दैट रिस्क, ठीक है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पर अभी भी टूर्नामेंट ये एक मैच से बहुत ज्यादा हमने देखा है कि टीमें किस तरह से, अभी भी आप देखिए ना, अभी अगर आप पूरे पॉइंट्स टेबल को देखेंगे तो एक एक अभी आपको टीम हम्म। लग रही है कि केकेआर कंप्लीटली बाहर है, शायद हम्म। उनके लिए कम बैक करना मुश्किल हो। हाँ। अदरवाइज टॉप में तो आरसीबी और आरआर दो टीमें, और हाँ। पीवीकेएस, अगर पंजाब। आप देखा जाए ये तीन टीमें लीड करिए चौथे स्थान के लिए, तो सब एक ही जगह पे हैं। बिल्कुल। मतलब दो मैच, जैसे कोई हाँ। अब सीएसके की टीम पीछे चल रही थी, दो मैच उन्होंने जीता, हाँ। सडनली वो कंटेंशन में आ गए। जीटी हाँ। की खराब शुरुआत हुई थी, वो जीत गए। एलएसजी की अभी दो लगातार वो हार गए हैं। दिल्ली ने हाँ। शुरुआत, तो वो बड़ा जो बोलते हैं ना मिड टेबल मॉडल जो है, तो ये कहीं मुंबई ना के कहीं लिए सर मुंबई बहुत और इंपॉर्टेंट मैच है आज, क्योंकि पंजाब से अगर आप हारे फिर तो आप हर बड़ी टीम से हार रहे हो। पंजाब एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रही है, प्रिडिक्शन में लोगों से जो सुन रहा हूँ सब आज पंजाब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो मुंबई पेपर पे तो उतनी मजबूत है, रोहित शर्मा ऐड हो जाते हैं तब तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए मुंबई के लिए ये सीजन देखिए आसान नहीं है, क्योंकि हम मुंबई एक ऐसी टीम है जो प्लेऑफ को कामयाबी नहीं मानती है। बाकी टीमों के लिए प्लेऑफ पहुंचना, एलिमिनेटर हम्म। पहुंचना, क्वालिफायर पहुंचना कामयाबी होती है, वो बोलते हैं। मुंबई में सीधा सा रूल है, ट्रॉफी है तो आपका सीजन अच्छा रहा, हम्म। ट्रॉफी नहीं है तो सीजन नहीं है। और ये रीजन, ये जो एक हाँ। रूथलेस अप्रोच रहा है, ये रीजन रहा है कि उन्होंने कैचअप किया एमएसडी की नहीं, सीएसके बट के साथ बट सर ये पांच तो ट्रॉफी। इंटरेस्टिंग बात आपने कही, इस हिसाब से तो छठा सीजन है जब ट्रॉफी नहीं है, तब तो बिल्कुल काफी बिल्कुल ज्यादा स्ट्रगल है टीम के साथ। बिल्कुल बहुत स्ट्रगल है, और इससे दबाव भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि ये आसान, चूंकि अगर इस सीजन मुंबई का खराब होता है तो आप मान के चलिए कि फिर बहुत ज्यादा हलचल मचेगी। इतना नहीं हम्म। है, क्योंकि आप वो ये टीम जो है छठे साल, मतलब मुंबई इज टू गुड। और अगर पेपर पे इस टीम को देखे तो आपको बड़ी हैरानी होती है यार कि ये टीम, मतलब इस टीम में हम्म। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मैच विनर, हम्म। कप्तान तिलक वर्मा, वन ऑफ द एक्सप्लोसिव प्लेयर, यंग टैलेंट, रोहित शर्मा, अब शार्दुल ठाकुर भी, मतलब इंडिया के लिए हम्म। इतना खेला, वो वापस आए हैं। क्विंटन डीकॉक है, प्रूवन प्लेयर, रिकल्टन है। मतलब हम्म। इस टीम में तो मिचेल सैंटनर इतने बिल्कुल। उम्दा गेंदबाज हैं। तो आप कैप्टन है। पेपर पे हाँ। देख, तो जी। इस ट्रेंट बोल्ट, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुंबई का एक जो बुमराह, सबसे बड़ा नाम हम लोग कैसे भूल बिल्कुल। सकते हैं। तो ये मुंबई की प्रॉब्लम कि भाई बुमराह भी विकेटलेस। अब किसने सोचा था कि 5 मैच हो जाएंगे बुमराह विकेटलेस रहेंगे। मैं इसीलिए ट्रेंट आ रहा था बोल्ट, सर, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच के बाद आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बॉलिंग यूनिट से काफी निराश हूं और कुछ बड़े बदलाव करने का समय है। तो बड़े बदलाव ये क्या कोई संकेत दिए थे कि क्या जसप्रीत बुमराह किसी को ड्रॉप करने तक की बात आ गई मुंबई के खेमे में? क्या इस तरह के बड़े बदलाव का मतलब क्या था, मुझे ये समझा दीजिए। देखिए बड़े बदलाव का, देखिए मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम्म। एनी कैप्टन और एनी खिलाड़ी जो है जसप्रीत बुमराह को भी, इवन बुमराह अगर पूरे 14 के 14 मैचेस में भी विकेटलेस जाते हैं, उनके हम्म। विकेट नहीं है, तब भी मुझे नहीं लगता कि 15वें मैच में कोई कप्तान जसप्रीत बुमराह को बोलेगा कि भाई बुमराह को 14 मैच में विकेट नहीं है, नहीं हम्म। हम ड्रॉप करेंगे इनको या बैठाएंगे। नहीं, ये बुमराह का हम्म। कॉल होगा। और बुमराह का देखिए, बुमराह की समस्या, हम लोग सब लोग बुमराह की विकेटलेस विकेटलेस चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुमराह के साथ प्रॉब्लम, जो असली प्रॉब्लम है वो लोग देख नहीं रहे हैं। वो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट की। हम्म। ट्रेंट बोल्ट जो है ना, उनके लिए एकदम रिलायबल पावर प्लेयर, स्ट्राइकर, पहले ओवर में झटके देना, मतलब अगर आप देखा जाए पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट जो है विकेट निकालने के लिए ही हम्म। मशहूर रहे हैं। चाहे आप ट्रेंट बोल्ट का देखिए या फिर मेरे ख्याल से मैथ हेनरी का देखिए, हम्म। ये सारे खिलाड़ी, और इससे इनको लाया गया था। ट्रेंट बोल्ट जो है, ट्रेंट बोल्ट ने क्या किया, आप तीन खिलाड़ियों को आप देखिए, ट्रेंट बोल्ट को देखिए, हेनरी क्लासन को देखिए, निकोलस पूरन को देखिए। हम्म। ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल आके खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। बिल्कुल। और ये खिलाड़ी जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, एक्टिव थे, तब ये आईपीएल में आते थे, इनकी तैयारी, इनका हम्म। प्रिपरेशन अलग रहता था। तो ये एक बड़ा संकेत भी देता है कि खिलाड़ी फ्रीलांसर तो बन जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमित इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो उसका असर दिखता है। तो ट्रेंट बोल्ट एक समस्या है।
मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के ही हैं। मिचेल सैंटनर जो है क्या काफी किफायती गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी रहे हैं, बैटिंग भी लोअर ऑर्डर में करते हैं। तो सेंटर का नहीं चलना, वो इम्पैक्ट नहीं डाला। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या बॉल से बैट से, मतलब हार्दिक को देखिए वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में क्या कमाल कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव उनका देख लीजिए, तिलक वर्मा। तो एज ए मुंबई की टीम पूरी यूनिट जो है ना, अगर आप देखा जाए, नहीं तो बुमराह और हार्दिक, आप सोच लीजिए नई बॉल बुमराह और हार्दिक पे है, आप तो सोचते हो 8 ओवर लॉक, मतलब कहीं भी आप 8 ओवर लॉक और मिचेल सैंटनर को आप रन नहीं बना पा रहे हो, 12 ओवर आपके लॉक हैं। तो फैक्ट ये है कि मुंबई की इस टीम का भी सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन है भाई? आपने शार्दुल ठाकुर, जिसको आप अभी मिड ऑक्शन में लेकर आए, मुंबई का सबसे सक्सेसफुल बॉलर है, जिनके तो 5 क्या ये विकेट कह गए। सकते हैं कि अचानक और पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है, इस वजह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है? आउट ऑफ फॉर्म कह लीजिए, लय से जूझना कह लीजिए, मतलब कुछ तो, मतलब ये हम लोगों ने जितने भी, आपने उत्कर्ष आपने भी प्रीव्यू किया था, हम सब लोगों ने किया, आप जितने भी प्रीव्यू देखिए, एमआई अलोंग विथ आरसीबी पीबीकेएस, ये दो टीम के साथ आप, एमआई थी जो आप अपने हाथ यहाँ पर रख के कह सकते थे कि यार ये टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। और वो टीम, मतलब कोलकाता स्ट्रगल करी है, वो हैरानी की बात नहीं है। कोलकाता का टीम कॉम्बिनेशन देख के लग रहा था, स्पेशली जब उनका दिखा कि हर्षित राणा इंजर्ड हो गए हैं, मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो वो विवाद हुआ वो बाहर चले गए, तो आकाशदीप इंजर्ड हो गए, तो कोलकाता के साथ तो समस्या रही थी। कोलकाता की टीम उतनी स्ट्रांग, बट मुंबई के बारे में, मुंबई ऐसा होगा ये समझ से परे है। और इससे मुझे लगता है जो हार्दिक ने जो बात कही ना कि हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और कड़े फैसले तो मुंबई लेगी, मतलब हो सकता है आज के मैच में ना ले, और इससे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कमिंग बैक टू अगेन कि रोहित शर्मा का प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में, कामिंग इन्फ्लुएंस, सीनियर खिलाड़ी, मुंबई की टीम को उन्होंने इतने सालों तक चलाया, 10 साल उन्होंने चलाया यार, 2013 में कप्तानी ली थी और 2023 तक उन्होंने चलाया, 10 साल बहुत बड़ी, पूरे कल्चर को समझते हैं, सेटअप को समझते हैं, ट्रॉफी की जो एक भूख है इस फ्रेंचाइजी में उसको समझते हैं। तो जरूरी है मुंबई के लिए, रोहित के खुद के लिए, क्योंकि रोहित भी नहीं चाहेंगे कि उनका एक अच्छा स्टार्ट रहा है विराट कोहली की, अब हमने देखा विराट कोहली ऑरेंज कैप लेके गए हैं, तो 137 रन 4 मैचेस में, पिछले मैच में उनका कंप्लीट नहीं रहा। तो ये सीजन हम लोगों ने भी पहले भी बात की है कि ये सीजन रोहित शर्मा के लिए भी एज ए बैट्समैन काफी इंपॉर्टेंट है कि वो रन बनाए, दबाकर रन बनाए, मैच जिताएं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आज कम से कम, अगर आज एज ए फुल फ्लेजेड ना खेले, इम्पैक्ट प्लेयर भी खेले, और जिस तरह से विराट कोहली ने इम्पैक्ट डाला वैसा इम्पैक्ट डाल देंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे भाई कि विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा भी यहाँ पर आज इम्पैक्ट डाले, टीम को जिताए। मुंबई इंडियंस को जीत की जरूरत है और हर किसी को रोहित शर्मा की जरूरत है मैदान पर। तो आज देखते हैं रोहित शर्मा क्या मैदान पर आते हैं और खेलते हैं, किस तरीके की पारी खेलते हैं, और मुंबई की अगर आज जीत होती है तो उसमें रोहित का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू। थैंक यू सर।